हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले की क्लास में हमने क्या देखा था? हम डाइस पढ़े थे। डाइस के अंदर हमने ये देखा था कि हम डाइस को किस तरह से पढ़ेंगे, कितने तरह के डाइस हैं। दोस्तों, हमने क्या किया था? डाइस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक तो हमने माना था उसको मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, एक हमने माना था उसको साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। ठीक है। उससे पहले भी हमने डाइस के बारे में कुछ एक दो चीजें और डिस्कस करी थी कि डाइस क्या होती है, कितनी फेसेस होती है, कितनी फेसेस हमें दिखाई देती है, कौन एक दूसरे की नेबर होती है, कौन से दिख सकती है, कौन सी हमें दिखाई नहीं दे सकती है। ठीक, इतनी बातें हमने कर ली थी डाइस के बारे में। और इसके अलावा हमने और भी कुछ कैटेगरीज में बांटा था, हम सब किस तरह से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा नहीं अभी तक, तो उस पिछले वाले वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा एक चार्ट बना करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था कि जब सिंगल डाइस गिवन हो, एक दो क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप को रिकॉल हो जाए, आप उसके आंसर मुझे कमेंट करिएगा। हाँ, देखते हैं जब हमें एक ही डाइस दिया हुआ हो। ठीक है, तो देखो यहाँ दे दिया 3 4 5। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, 1 2 एंड 3। कैसे सॉल्व करना था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइस है हमारी, ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, साधारण डाइस है या फिर मानक पासा है। ठीक है, तो पहला देखो 4 और 3 कितना होता है अपने पास में? 7 होता है। इट मीन्स ये अपने पास में मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड नंबर देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, सामने वाले की दोनों का योग 7 हो रहा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये है अपना साधारण पासा है, ये जनरल डाइस है ये। ठीक है, जनरल डाइस। इसमें सामने वाले के दोनों का योग, किसी भी दो फलकों का, दो फेसिस का, दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कौन सी डाइस है? ये अपनी है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज पता होनी चाहिए डाइस को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। जैसे इसमें मैं पूछ लेता हूं आपसे 3 के अपोजिट क्या होगा। चलिए अपन सारे ही निकाल लेते हैं। देखो कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसिस का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो एक के पीछे कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 के पीछे 1, 1 के पीछे 6। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 5। क्यों? 5 और 2 7 होते हैं, 2 के पीछे 7, 7 के पीछे 2। 3 के साथ क्या जोड़े? 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 3 हो गया 7, यानी कि हम कह सकते हैं 4 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या होगा, इनका समी 7 हो रहा है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो ये हमारी कौन सी डाइस होगी? ये हमारी दोस्तों होगी जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा होगा ये हमारा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, 7 तो यहीं पर ही बनी गया, यानी कि इसके पीछे वाला हमको पता नहीं इसके पीछे क्या है। तो देखो क्या कहा जाएगा कि 4 का जो अपोजिट होगा ना, वो क्या क्या हो सकता है? 3 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है। ठीक है, 1 नहीं दिख रहा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सेम अगर मैं कहता हूं कि भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट भी इन्हीं में से एक होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, तो उसके अपोजिट भी यही होगा। अब रही बात, एग्जाम में हमें ऑप्शंस किस तरह के दिए जाते हैं? 4-5 तरह से इसके ऑप्शंस दिए जाते हैं। वो सभी मैंने कैटेगरीज लास्ट वीडियो के एकदम एंड टाइम में, एंड में बता रखा मैंने। आप उसको एक बार देख लेना, जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूं, बताऊंगा तो फिर से हमारे 10 मिनट खराब हो जाएंगे। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जब हमें दो पासे दिए होंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करें अपन? जब दो डाइस या दो पासे गिवन हो। इसमें मैंने क्या क्या बताया था? 3 कैटेगरीज बताई थी मैंने। जब जब एक फलक या एक सतह या एक अंक कॉमन हो, समान हो, जब दो फलक समान हो, जब एक भी फलक समान नहीं हो, एक भी फलक समान नहीं हो। तो अब सबसे पहले अपन उठाएंगे इस वाले को। इसमें भी मैंने दो तीन कैटेगरीज बांटी थी। सबसे पहले अपन इसको उठाते हैं। देखो ठीक है, जब एक फलक कॉमन हो, हम इस टाइप का अभी करने वाले हैं। देखो ये क्या कह रहा है, जब एक पासा गिवन हो वो तो अपन ने कर लिया। अब जब दो पासे गिवन हो, उसमें 3 कैटेगरीज में से हम ये पहला ए बी सी में से हम एक उठा रहे हैं। ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा। ये देखो दो डाइस दे दिया आपको, इसमें दे दिया 1 2 3, इसमें दे दिया 4 2 6। सबसे पहले देखो इस दो के अंदर देखो आप कि कितने फेसिस, कितनी सतह, कितने अंक या कितनी चीजें समान है। देखो एक यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, 3 इधर रिपीट नहीं हो रहा,
4 इधर रिपीट नहीं हो रहा, 6 इधर रिपीट नहीं हो रहा, 2 ऐसी संख्या जो दोनों तरफ रिपीट हो रही है। तो क्या करो, सबसे पहले जो कॉमन अंक है ना उसको तो आप लिख लो अलग से, यहाँ पर इस तरह बना लो। टोटल 6 होते हैं, इसमें 6 खाने बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 2 कॉमन है। और कॉमन लेने के बाद में उसको हमें क्या लिखना है, क्लॉकवाइज चलना है। हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज। डोंट वरी, अभी सब कुछ लिखवा भी दूंगा मैं। क्लॉकवाइज चलना है। तो पहला हमने कॉमन लिया 2, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 और 1। सेम मेथड अपन फॉलो करेंगे सेकंड वाली डाइस के अंदर। क्या होगा, कॉमन लिया हमने, कॉमन क्या रहा 2, 2 के बाद हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद क्या है, 6 और 4। इसका मतलब 1 के अपोजिट में 4 है, 3 के अपोजिट में 6 है, 4 के अपोजिट में 1 है, 6 के अपोजिट में 3 और 2 के अपोजिट में क्या होगा, जो बच गया। क्या बच गया, कहीं 5 आया क्या, नहीं है ना। इसका मतलब 2 के अपोजिट सॉरी 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आएगा। पहले इस चीज को आपको लिखवाता हूं, फिर मैं आपको 2-3 और अच्छे एग्जांपल्स करवाता हूं। चलो लिखो। फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब ये कंडीशन गिवन हो तब सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी फलक कॉमन है। कोई एक ही फलक कॉमन होना चाहिए, 2 वाला अलग मेथड है। कौन से फलक कॉमन है, हमने इसको लिखा, ठीक है ना। कॉमन या समान क्या दो, जैसा अपन ने कल लिखा था, समान संख्या से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज से समान संख्या से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समान संख्या से अपन क्या क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी मेथड को दोनों डाइस के साथ फॉलो करना है, दोनों डाइस के साथ फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट मिनट हमारा ये रह जाएगा, मतलब फॉलो भी कैसे करना है बता देता हूं। नीचे उसके जस्ट नीचे या इक्वल में भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख दिया 2 3 1, बाद में लिख दोगे 2 6 4, जैसे भी इच्छा वैसे लिख दो। मैं ऐसे लिखता हूं, मैं आपको इसी को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। ठीक है। लास्ट में क्या करना है, ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि लास्ट में जो बच गया, सबका अपोजिट मिल गया, लास्ट में जो बच गया यानी कि कॉमन वाली वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं इसको, कॉमन वाली संख्या का अपोजिट वही होगा जो बच गया। इसको नोट करो। देखो पहले समझो, देखो क्या कह रहा है। पहले लाइन सबसे पहले चेक करेंगे कौन से फलक कॉमन है। देखो दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, समान संख्या से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। समान संख्या लिया 2, 2 से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 फिर 1, 2 के बाद 3 फिर 1। फिर इसी मेथड को फॉलो करना सेकंड वाली डाइस के साथ। ये जो है 2 के साथ 6 फिर 4, 2 फिर 6 फिर 4। फिर कॉमन वाली संख्या का अपोजिट, देखो सबका अपोजिट मिल गया। कॉमन वाली संख्या जो 2 है इसका अपोजिट क्या होगा, जो संख्या बच गई 5 बच गया तो 5 इसका अपोजिट होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 और 6 आपस में अपोजिट है, 1 और 4 आपस में अपोजिट है, इसके अलावा 2 और 5 आपस में अपोजिट है। अब आपसे पेपर में पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन दे दिया, मान लो कह देगा भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। कह देगा आपसे 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 हमें दिख ही नहीं रहा। डोंट वरी, डरने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक अच्छी सी बात बताता हूं मैं आपको, बिना सॉल्व किए भी एक क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। इस केस में किस चीज का आंसर निकाला जा सकता है। देखो अगर आपसे वो संख्या पूछ लेना जो कॉमन है उसका अपोजिट पूछ ले, या फिर जो नहीं दिया हुआ उसका अपोजिट पूछ ले, इन दो के आंसर अपन बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर पूछ ले जो संख्या कॉमन दिया हुआ, क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लास्ट में क्या था, जो बच गया, मतलब जो नहीं दिया हुआ। तो क्या नहीं दिया हुआ इसके अंदर, 5 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। या आपसे ये पूछ ले भाई 5 का अपोजिट क्या होगा, पहले देखो 5 इसमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, और जो नहीं दिया वो किसका अपोजिट होता है, जो कॉमन होता है उसका अपोजिट होता है। यानी कि 5 का अपोजिट पूछ ले तो 2, 2 का पूछ ले तो 5, निकालने की कोई जरूरत नहीं है अपन को। एक काम और कर सकते हो दोस्तों, एक तरीका और बताता हूं, देखो ठीक है, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको।
एक तरीका और मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक तरीका और मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहला तरीका तो ये बताया, दूसरा तरीका क्या बताया, 2 का अपोजिट पूछ ले चाहे 5 का अपोजिट पूछ ले, कॉमन का अपोजिट पूछ लिया फिर जो नहीं दिया उसका अपोजिट पूछ ले। तीसरा तरीका देखो, अगर ऐसी संख्या जो कॉमन है, जो दोनों जगह अगर एक ही जगह पर कॉमन है, कहने का मतलब ये जो 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों जगह देखो ऊपर ही ऊपर की तरफ कॉमन है, या दोनों इसी तरफ कॉमन हो, या दोनों इसी तरफ कॉमन हो, यानी कि अगर जो कॉमन पद है ना, जो कॉमन पद है, अगर उनका स्थान दोनों डाइस में एक ही है, मतलब यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर, यहाँ पर अगर लेफ्ट में तो यहाँ भी लेफ्ट में, यहाँ पर राइट है तो यहाँ भी राइट में, तो आंसर के लिए आपको इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऊपर ही आ रहा है तो देखो 2 का तो अपोजिट जो रह गया वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। इस कंडीशन में लेफ्ट वाले का अपोजिट होगा, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, अगर जो पद कॉमन है उसका स्थान दोनों पासों में एक ही है, तो लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाला, राइट वाले का राइट वाला, या अगर ये लेफ्ट में दिया तो ऊपर वाले का ऊपर वाला, राइट वाले का राइट वाला, या अगर ये राइट में कॉमन है तो लेफ्ट का लेफ्ट वाला और टॉप का टॉप वाला। ये 3 तरीके याद रखना। आई होप कि आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको जो नहीं दिया हुआ उसका अपोजिट पूछ ले, या फिर जो कॉमन उसका अपोजिट पूछ ले, ताकि आप एक बार में कर लो। या फिर दूसरा होप ये करूंगा कि ऐसा कॉमन ऐसा कॉमन दे दे कि दोनों का स्थान एक हो, तो भी आप तुरंत कर सको, नहीं तो फिर ऐसे तो आप निकाल ही पाओगे ना, 2 सेकंड के अंदर आंसर आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक क्वेश्चन नोट करो, 2 डाइस दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 1 6 5 5 2 3 इसमें आप मुझे 2 का अपोजिट बताइए। एक क्वेश्चन ये देता हूं मैं आपको, दूसरा क्वेश्चन 1 2 4 4 6 5 इसमें आप मुझे सभी के अपोजिट बताइए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो जो कॉमन है इसकी चलो बात करते हैं। देखो जो कॉमन है, कॉमन क्या है 4 है, इसका स्थान कौन सा है राइट वाला, इसका मतलब इसका अपोजिट देखो वो जगह जो इसमें दिया हुआ नहीं, क्या नहीं दिया हुआ 3 नहीं दिया हुआ, इसका तो 3 हो गया। अब देखो दोनों का स्थान एक ही, यानी कि 6 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। इसको हम ऐसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मेरा अपना आंसर आ रहा है क्या। देखो जो कॉमन पद है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, 3 खाने बना लिए, 4 कॉमन है दोनों तरफ, 4 के बाद चला मैं एंटी क्लॉकवाइज, 4 1 2, 4 के बाद में चला क्लॉकवाइज 4 6 5। देखो 4 का तो जो बच गया वो हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर 3 बच गया, 1 और 6 आपस में देखो अपोजिट है, देखो अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, देखो 2 और 5 अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने कहा मैंने आपको एकदम सही कहा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास 5 हमारे पास कॉमन है, लेकिन दोनों का स्थान एक ही नहीं है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सेम मेथड 5 5 क्लॉकवाइज चल दो, 6 1 क्लॉकवाइज, 5 के बाद 3 2, क्या बच गया 4। ये लो 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, यानी कि 2 का अपोजिट पूछा मैंने, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। नोट कर लो इसको आप। कर लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने इसमें क्या देखा, जब 2 डाइस हो उसमें 1 कॉमन हो। अब मैं आपसे लूंगा जब 2 डाइस हो और उसमें 2 कॉमन हो, या इसका एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखो जो पेपर में आता है, यहां पर लिखता हूं इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखने वाला हूं, ये भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। वापस लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, 5 1 6 और 3 5 2। इसके ऑप्शन पहले सुन लो, फिर बताता हूं मैं आपसे इसमें क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं इसमें आपसे किस चीज की जानकारी लेना चाह रहा हूं, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूं। पहले आप इसके ऑप्शंस देख लो।
ए बी सी एंड डी। इसके ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 5 और 6, ठीक है। 1, 3 और 5, ठीक है। इसके बाद में मैं अगला ऑप्शन ले लेता हूं इसके अंदर 6, 3, 4 और अगला ऑप्शन ले लेता हूं मैं इसके अंदर, अगला ऑप्शन ले लेता हूं मैं 3, 2 और 1, 3, 2 और 1। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे जानकारी ये लेना चाह रहा हूं कि निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की होगी, इस पासे की होगी। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इस पासे की होगी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 2 पासे दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में 2 पासे नहीं, एक ही पासे के 2 रूप है। मतलब कि एक पासा हमने हाथ में लिया, लूडो की गोटी को हमने उसको उछाला तो पहले ये आ गया 5, 1, 6। उसी पासे को हमने दोबारा उछाला तब क्या आ जाएगा, 2, 3 और 5 आ जाएगा। मतलब पासा एक ही है, इसकी 2 स्थितियां हैं, ठीक है। चलो अब बताओ इसमें से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है, या ऐसा भी आएगा कौन सी नहीं होगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कौन सी होगी। तो देखो आप, मैंने आपको कल क्या कहा था दूसरी तीसरी लाइन में कि विपरीत फल के ना तो एक साथ छुप सकते नहीं एक साथ दिखाई देंगे। ओके, इसी बात को याद रखते हो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। देखो 5 का अपोजिट, पहले आप लोग इसका अपोजिट निकाल लेना सबके अंदर। ये यहाँ पर निकाल लिया, वापस निकाल दूं, देखो वापस निकाल देता हूँ। 5 इसमें कॉमन है, क्लॉकवाइज चल दो 6 और 1, यहां से कॉमन से चल दो 3 और 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, 5 का अपोजिट 4 है तो दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकती ना अपन को, गलत है ये चीज। तो ये अपना ऑप्शन होगा ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। इसकी तरफ चलते हैं, देखो 3 और 4, 3 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है, आपस में दूसरे का अपोजिट नहीं है, ठीक है, यहां तक सही है। अब 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 देखो 3 का अपोजिट है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो कैसे दिखाई दे सकता है, गलत, गलत। और वैसे भी देख लो 1, 2 दिख भी नहीं रहा, 1, 2 में से एक दिखना भी चाहिए। अब इसके अंदर आते हैं, इसमें देखो 1, 2 दोनों दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर होगा अपना ये, चेक भी कर लेते हैं। एक है, एक अपोजिट 2 है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। 3 का अपोजिट 6 कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। 5 का अपोजिट 4 कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। नहीं, कोई भी इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, मतलब ऐसा अंक नहीं है जो दोनों मतलब जो विपरीत संख्याएं हैं वो यहाँ पर अपन को शो हो रही है या फिर नहीं हो रही शो। इसको आप नोट करना, ठीक है, नोट करिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे 2 डाइस और 2 संख्याएं कॉमन, ठीक है। 2 डाइस गिवन होगी और 2 संख्याएं कॉमन होगी इसके अंदर। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे अपन क्या देखने वाले, 2 पासे और 2 समान फल के। क्या कह रहा हूं मैं, 2 पासे, 2 डाइस और 2 समान सतह या फिर फलकें या फिर फेसिस, या क्या दिया मैंने 2 समान अंक, ठीक है, ये कह दिया मैंने। इसकी तरफ बढ़ते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2 डाइस ले लेता हूं, 1 डाइस, 2 डाइस, ठीक है, 3, 4, 6, 4, 3, 5। अब क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा हमें, 2 डाइस है और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों तरफ कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। अलग इंक लेता हूं, मैंने क्या कहा था डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन अपने पास कलरफुल मार्कर्स खूब है, ठीक है ना। देखो 3 और 4 कॉमन है दोनों तरफ, ये इस कैटेगरी में है क्या, 2 डाइस और 2 समान सतह। इसका मतलब अपन इसमें एक ही चीज बता सकते हैं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें हम केवल एक ही चीज का पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट एक ही चीज का पता लगा सकते हैं। देखो इसमें हम केवल एक ही वैल्यू का, ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट
पता लगा सकते हैं। कौन सा? इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखो, 3 4 कॉमन आ गया, चला गया, 5 के अपोजिट में 6 है। ये हम एकदम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 5 का अपोजिट क्या बताओ, तो आप कहोगे 6। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे 6 के अपोजिट में क्या बताओ, तो आप कहोगे 5। ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली बात, लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई कि 4 के अपोजिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? आपसे कहते 3 का अपोजिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? जवाब तो देना पड़ेगा अपन को, जबकि अपन निकाल नहीं सकते। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर सिर्फ अपन एक ही निकाल सकते हैं, बाकी का अपन सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। बताता हूँ, अंदाजा भी बहुत ही बेहतरीन अंदाजा लगाएंगे अपन। देखो क्या फाइंड कर रहे हैं अपन। अब हम इसमें फाइंड करने वाले हैं 4 का अपोजिट क्या है और 3 का अपोजिट क्या। अपन ये चीज अब इसमें फाइंड करने वाला है। देखिए चलिए फाइंड करते हैं। फिर से कलर चेंज। देखो 4 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है। इतनी संख्या होती है। 3 का निकालना है मेरे को। 1 हो सकती है, 2 3 4 5 या फिर 6। ठीक है। हमें देखो 4 का अपोजिट 4 खुद तो होगा नहीं, 4 कट गया। ठीक है। अब देखो 4 का अपोजिट 4 खुद तो होगा नहीं, और हमने क्या पता कर लिया कि 5 और 6 आपस में क्या है, अपोजिट है। तो 5 और 6 तो आपस में अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता। बच गया 3 संख्या है। इसमें से भी एक चीज कट सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कट सकती है, मेरे ख्याल से कट सकती है। क्या कर सकता है देखते हैं। एक इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, हो सकता है। 2 इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, हो सकता है। 3 इसमें पहले से दिखाई दे रहा है, तो 3 भी नहीं होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इतना पता लगा सकते हैं अपन, इतना पता लगा सकते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 3 खुद होगा नहीं। 5 और 6 अपन निकाल चुके हैं कि 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, ये होगा नहीं। ठीक है। इसके बाद में क्या केस में नहीं दिया, इसमें 4 इसमें पहले से आ रखा है, 4 होगा नहीं। ठीक है। क्या बचा? 1 और 2, यानी कि 3 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं लेता हूं दोस्तों 2 डाइस और एक भी सतह समान नहीं हो। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? 2 डाइस दिया होगा और एक सतह समान कर लिया अपन ने। 2 डाइस होगा, 2 सतह समान कर लिया अपन ने। अब 2 डाइस और एक भी सतह समान नहीं होगा, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसको मैं रेज कर रहा हूं ना। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन क्या देखते हैं कि 2 डाइस होंगे, ठीक है, और कोई भी सतह समान नहीं होगी, कोई सतह समान नहीं होगी। ठीक है, चलो एग्जांपल लेता हूं मैं एक। देखो ये 2 डाइस है, पहली डाइस और एक दूसरी डाइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये डाइस है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद ही लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद ही लिख दूंगा मैं। चलो लिख ही दिया। ठीक है, अब देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कोई भी सतह समान है क्या? 1 2 3 4 5 6 कोई समान है क्या? कुछ समान नहीं। इस क्वेश्चन में देखो 2 5 6 1 3 4 कुछ भी समान नहीं है ना। ये क्वेश्चन पहला और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर मैं निकालता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे इसको अपन। सबसे पहले हमें ये चेक करना है इस तरह क्वेश्चन में कि जो पासा में दिया गया वो कौन सा, किस टाइप का पासा है। मानक है या साधारण है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। ठीक है, इसमें देखो स्टैंडर्ड क्या होता है? जिनका अपोजिट फलकों का योग 7 हो, सामने वाले का ना। देखो देखो इसमें 5 और 2 7 हो रहा है। ठीक है, 7 हो रहा है ना। याद रखना, अगर एक मानक है तो दूसरा भी मानक होगा, एक साधारण है तो दूसरा भी साधारण ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों तो मानक है, सॉरी साधारण पास है दोनों, साधारण यानी कि जनरल डाइस सही है।
ठीक है, इसमें देखो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि सामने वाले दो फलकों का योग 7 हो। ये कौन सा हो गया, ये अपना हो गया स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। सबसे पहले हमें ये चीज पता चल जानी चाहिए। इतना पता चल गया, इतना पता चलने के बाद देखो मानक पासे का मतलब क्या होता है, सामने आगे और पीछे वाला का योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो दो के एक अपोजिट क्या हो जाएगा, एक अपोजिट इसका मतलब होगा 6, दो के अपोजिट हो जाएगा 5, तीन का अपोजिट हो जाएगा, तीन का अपोजिट हो जाएगा 4। टोटल कितना हो रहा है, सब में देखो 7 होना चाहिए टोटल। ये इसका आंसर हो जाएगा, चाहे किसी को भी एक को ले लो, आंसर ये होगा। एक का तो हो जाएगा 6, दो का 5, तीन का 4। इसमें देख लो तो 5 का 2, 6 का 1 और 4 का 3। बस इसके अंदर इतना ही करना है उनको, बस इतना किया और इसका आंसर आ गया अपने पास में। ये लो, इसमें इतना ही, इसमें थोड़ा सा कुछ ध्यान रखने वाली बातें आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसके फिर से ऑप्शंस देता हूँ। 4-5 तरह के इसके देखो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं बताता हूँ मैं आपको। देखो पहला क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला लेता हूं मैं। ऑप्शन पहला क्या लेता हूं, ए लेता हूं मैं, ए बी सी देन डी। फिर ऑप्शन दूसरे में लेता हूं मैं, ए बी सी और डी। एक ऑप्शन और लेता हूं मैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। तो इसके अंदर देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ऑप्शन सारे सारे लिख देता हूं मैं। दो के विपरीत क्या होगा, पहला ऑप्शन के अंदर 1 3 4 या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। अगले में देखो फिर से अगला ऑप्शन है 1 3 4 और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अगला हमारा आ जाता है इसके अंदर 1 3 या कोई नहीं इनमें से, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, नोट कर लो आप इसको। देखो इसमें क्या करना होगा आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, मान लो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, मतलब ये चीज तो सेम दी हुई है। मान लो किसी के एग्जाम में ये आ गया ऑप्शन, किसी के एग्जाम में ये आ गया, किसी के एग्जाम में ये हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा सही आंसर क्या होगा। देखो क्या करना है, मेरे को निकालना दो के विपरीत। दो के विपरीत क्या होगा, देखो दो के विपरीत या तो देखो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। नहीं, 1 3 या 4 में से एक होगा, बिल्कुल 1 3 4 में से ही होगा, एक होगा। लेकिन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सॉरी क्या कहा गया, सॉरी 1 3 4 तीनों ही वैल्यूज हो सकती है। इसीलिए अपन क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इसीलिए हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। आइए इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इस ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 3 4 या फिर नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। हालांकि होगा तो इन्हीं में से एक, होगा तो इन्हीं में से एक, लेकिन क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा नन ऑफ दीज। भाई आप एक को कहोगे तो किस बेस पर आप एक बोलोगे, किस बेस पर 3 बोलोगे, किस बेस पर 4 बोलोगे। कोई बेस भी तो होना चाहिए ना कहने का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई बेस नहीं बनता, इसीलिए हमारा आंसर होने वाला है नन ऑफ दीज। देखो डीसल बोर्ड नहीं है, उंगलियां से करे चलेगा नहीं, लेकिन मैंने ग्रीन पहले लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, 1 3 नन ऑफ दीज, फिर ज्ञात नहीं कर सकते। देखो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। नन ऑफ दीज तो अपन कैसे कहते हैं, होगा तो इन्हीं में से कोई एक, होगा तो इन्हीं में से कोई एक, या तो 1 होगा या 3 होगा। तो नन ऑफ दीज तो अपन कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन हमें कहना पड़ेगा ज्ञात नहीं कर सकते। इस सिचुएशन हमने क्या कहा, नन ऑफ दीज। एक मिनट, इसमें शायद नन ऑफ दीज नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए अपने पास में 1 3 4। सारे एग्जांपल्स दे दिए, 1 3 4 ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अंदर सॉरी, इसमें कहेंगे अपन 1, इसका आंसर होगा 1, ये नहीं होगा। कारण देखो इसमें तो 1 3 4 ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते था तो चलो ठीक है, क्योंकि हम सही से ज्ञात नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज अपन क्यों कहेंगे भाई, नन ऑफ दीज हम क्यों कहेंगे, होगा तो इन्हीं में से एक, होगा तो इन्हीं में से एक। तो क्या होगा, हम एक मानेंगे। एक क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो ये लेफ्ट पोजीशन में है ना, तो हम लेफ्ट पोजीशन वाले को इसका आंसर मान लेंगे।
हमें यही मानना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस केस में हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो एक होगा। अब ये मत करना है भाई दो के सामने एक है, हमें ऑप्शन में नन ऑफ दीस भी दिया हुआ है, हमें ज्ञात नहीं कर सकते भी दिया है। तो जिस तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह का ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नोट कर लो आप इसको। कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, आगे चलता हूं। अब हम क्या लेने वाले हैं, 3 डाइस होंगे। ठीक है, एक डाइस का देख लिया हमने, दो डाइस के अंदर एक कॉमन, दो कॉमन और एक भी कॉमन नहीं, ऐसे अपन ने कर लिया। अब अपन क्या देखेंगे, 3 डाइस वाले क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे, जब हमें 3 डाइस गिवन हो, जब 3 डाइस गिवन होंगे। ठीक है ना, जब 3 डाइस गिवन होंगे अपन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 2 5 6 5 4 1 और 2 5 6 5 4 1 और ले लेता हूं यहाँ पर 5 6 और यहाँ पर क्या बताना अपन को, इधर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसको आप मान के चलो कि 2 डाइस दिया हुआ है, इसको आप भूल जाओ। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये वाली जो है ना, ये हमेशा अपन को हेल्प करेगी लास्ट में। ये हमें लास्ट में हेल्प करेगी कि यहाँ पर क्या आएगा। उससे पहले हमें ये पता लगाना किसके अपोजिट में क्या होगा। तो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पता करना है कि किसके अपोजिट में क्या आएगा। तो पता लगा लेते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों में से देखो कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है आपस में। 5 जो है ना आपस में कॉमन है, तो पता लगा लेते हैं। 5 कॉमन है, ठीक है। तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चल दो, 2 और 6। 5 के बाद क्लॉकवाइज चल दो, 1 और 4, क्या बच गया 3। यहाँ पर 3, सबके अपोजिट पता चली। अब देखो, अब इसका आंसर अपने पास आने वाला है। देखो 5 है यहाँ पर, 5 का अपोजिट 3 है, तो 5 इसमें 3 तो आ नहीं सकता, इसमें इसका अपोजिट में 3 तो आ नहीं सकता। क्या आएगा, जैसे मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से क्या आएगा। देखो 5 और 6 तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ही नहीं। 5 का अपोजिट में 3 है, 5 का अपोजिट में 3 है, 3 आएगा ही नहीं। 6 का अपोजिट में 4 है, 4 आएगा नहीं। अब क्या आएगा, 1 और 2 में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक होगा। तो 5 और 6 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 और 6 खुद होगा नहीं। 5 का अपोजिट 3 है तो 3 आएगा नहीं। 6 का अपोजिट 4 है तो ये 4 आएगा नहीं। अब क्या बच गया, 1 और 2, इनमें से एक आएगा। देखो कैसे पता चलेगा हमें। देखो कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर आपको। आप ये देखो, ये 5 और 6 क्या है, क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन चेक कर लो, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन। ये कौन सा, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर देखो 5 और 6 कहां पर कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेक करो, कौन सी डायरेक्शन इसकी, एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सी डायरेक्शन इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब लिखना, यहाँ पर नोट लगा करके लिख लो, जब दोनों कौन से, एक तो ये जिसमें क्वेश्चन मार्क है, दूसरा इसमें जहां पर ये कॉमन आया 2, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो सेम वाली आंसर। मान लो कि डायरेक्शन सेम होता तो तो क्या आंसर आता, तब तो आंसर अपना आ जाता 2 का 2 आंसर आ जाता। इसमें से अपन को देखना है, तो ये कॉमन पद इसके अंदर है ना, अगर डायरेक्शन सेम होता तब तो 2 आंसर हो जाता। सेम हो तो सेम वाला आंसर। एक एग्जांपल और लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, सेम वाला आंसर। ठीक है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, अपोजिट हो तो अपोजिट वाला आंसर। ठीक है ना, अपोजिट वाला आंसर होगा। यानी कि इस केस में देखो, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या बच गया, 5 और 6 तो कॉमन है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 का अपोजिट क्या है, 1 है। 2 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से लेता हूं मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। और क्या क्या कैसे लेता हूं मैं इसको, देखो 2 5 6 5 4 1 और यहां पर ले लेता हूं मैं, इस तरह से ले लेता हूं मैं, इस तरह से ले लेता हूं। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, इस तरह से ले लेता हूं। अब देखो, अब सबसे पहले अपन इसके अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इन दोनों में, इसको तो छोड़ दो, इसकी हेल्प लास्ट में मिलती है अपन को फाइंड आउट करने में। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ओके,
5 कॉमन लिख लिया अपन ने, फिर क्लॉकवाइज चल दिए 2 और 6, क्लॉकवाइज चल दिए 1 और 4, क्या बच गया 3, 5 का अपोजिट 3, 2 का 1, 6 का 4। अब हमें ये पता लगाना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखो 5 और 6 इनमें से किसी में कॉमन है क्या, इसमें कॉमन है, ठीक है। ये 5 और 6, 5 और 6 यहाँ पर है। अब देखो ये 5 और 6 अपन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप ऐसे चल दो या ऐसे चल दो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं 5 से 6 चल के देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी देखते हैं 5 से 6, देखो 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन। अगर ऐसे देख लो तो भाई 6 से 5 क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो देखो 6 से 5 क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मतलब सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम वाला आंसर, अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट वाला आंसर, सेम डायरेक्शन है तो सेम वाला आंसर। तो देखो डायरेक्शन सेम है, इसके अंदर कॉमन था तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा, तो आंसर क्या होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन है तो सेम वाला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ में, कुछ नहीं करना। जब भी 2 डाइस गिवन होंगे, जब भी 2 डाइस गिवन होंगे, सॉरी इसमें 3 डाइस जब भी गिवन होंगे, एक में पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको 2 डाइस लेने हैं, ठीक है। इसमें एक कॉमन पद निकालना है अपन को, कॉमन पद निकालने के बाद सबका अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद इसमें कॉमन, ये जो दोनों पद इनमें से किसी एक में कॉमन आएगा ही आएगा, वो आप उठा लो वहां से। उठाने के बाद में इनके डायरेक्शन चेक करो, अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम वाला आंसर आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो उसका अपोजिट वाला उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना होता है अपना सॉल्व। अब क्या रहेगा दोस्तों, अब देख लेते हैं अपन, जब 4 डाइस दिया हो अपन को, ठीक है ना, लास्ट अपन कर लेते हैं 4 डाइस का। इसके बाद है ना कल अपन अगली क्लास में, मैंने सोचा था दोस्तों 2 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन क्या यहाँ पर मेरे यहाँ पर नॉइस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कल की क्लास में मैं ज्यादा लंबी ले नहीं पाया। आज की क्लास में मुझे बार बार बीच बीच में स्टॉप करना पड़ रहा है, काफी सारी वीडियो के अंदर कट्स दिखेंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। और अभी मैं एक टाइप और लेकर के, जब 4 डाइस गिवन होगा फिर मैं आज की क्लास को खत्म करता हूँ। अगली क्लास के अंदर आपको ओपन डाइस मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों वीडियोस में मैं कई बार है ना अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, कभी दोपहर में टाइम दे करके, कभी रात को कई बार 1-1 बजे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करो, और शेयर जरूर से करना आप इसको, है ना। शेयर तो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन कर लो, ओके लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो इरेज करके मैंने पहले ये चीज लिख दी, क्योंकि दोस्तों को बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझा करके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। देखो जब 4 डाइस गिवन होगा, इस तरह हमें 4 डाइस गिवन होगा, किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा, भाई 5 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट बताओ, 6 का, 3 का, 4 का, 1 का अपोजिट बताओ। अब हम लोग सभी के अपोजिट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, किस किसके, सभी का अपोजिट। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के, 5 के, 6 के, एक बार मैं उसमें जाता हूँ, बाद में लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये अपना डिजिटल बोर्ड है, क्योंकि दोस्तों ये अपना डिजिटल बोर्ड है, इसलिए मार्कर भी अपने पास में कलर के आएंगे, अलग अलग तरह के आएंगे, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, कोई भी 2 पासे लो, ठीक है, कोई भी 2 पासे, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी 2 ऐसे पासे लो, ठीक है, जिनमें केवल एक सतह कॉमन हो। अगर आप 2 सतह का ले तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है, अगर 2 सतह कॉमन होगा तो एक का तो अपने पता चल जाए, मान लो 3-4 कॉमन आ गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें ये पता चलेगा 1 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 1 है। लेकिन मान लो क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ लेगा, अगर 5 का पूछेगा, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने इसको अगर लिया 3-4 यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, ठीक है, ये 2 सतह कॉमन है अपने पास में, हमें ये पता चलेगा 1 का अपोजिट 5 है। अगर एग्जामिनर ने ये पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, तब तो बता दोगे इस पूरे के अंदर से, 5 का पूछेगा तो बता दोगे, लेकिन अगर पूछ लेगा 4 का अपोजिट क्या होगा, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा अपन लोग शुरू से ऐसे ही करेंगे कि अपन को ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद कॉमन हो, क्योंकि एक पद कॉमन होता है ना, ये मार्कर में बार बार गिर रहा है, कह रहा है कि क्लास खत्म करो सर, ठीक है, क्योंकि एक पद कॉमन लेने से ऐसा होगा कि अपन सभी के अपोजिट फाइंड आउट कर पाएंगे। आपने देखा होगा अपन अभी तक कितने सारे एग्जांपल्स किए हैं जहां भी हमने एक पद कॉमन लिया ना, एक कॉमन, उसके अंदर क्लॉकवाइज चलने के बाद अपन ने सभी के कॉमन के अपोजिट फाइंड आउट कर लिए। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी कैटेगरी 1 का क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जब 2 पासे गिवन होते हैं ना, उसमें एक पद कॉमन हुआ क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 1 2 5, देखो पहला और दूसरा ले लेता हूं मैं, पहला और दूसरा ले लेता हूं मैं, ठीक है। देखो 1 2 5 और ये एक पद कॉमन कौन सा, इसके अंदर 5 इसके अंदर कॉमन आ रहा है,
एक ही कॉमन है ना इसके अंदर, तो क्लॉकवाइज चल दो, 5 के बाद 2 फिर 1, 5 के बाद 3 फिर 6, क्या बचे 4। अब हमसे अच्छा कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हो। अच्छा इसको और चेक कर लेते हैं अपन, 1 और 3 लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं कर रहा हूं 1 तथा 3 से, ठीक है। 1 में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। 2 के बाद 1 5, ये लो 2 के बाद 4 1, देखो सेम आ रहा है क्या, यहाँ क्या बच गया 6 बच गया, देखो 6 बच गया, देखो 1 और 6 आपस में, और सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, 1 मिनट को, कहाँ गया, इसमें दोस्तों 2 पद कॉमन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें 1 और 2 पद कॉमन है, इसमें 2 पद कॉमन है, इसलिए इस तरह से अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें 2 पद कॉमन, मैंने गौर नहीं किया इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो 1 और 3 से तो नहीं बैठेगा, 1 और 4 लेकर ये देखते हैं, 2 1 5, इसमें भी 2 पद कॉमन है, इसको भी नहीं लेंगे। अब 2 और 3 देखते हैं, 3 6 5, कुछ भी कॉमन नहीं छोड़ दो। 2 और 4 लेते हैं, 2 पद कॉमन उसको भी छोड़ दो, यानी कि अपन एक ही तरीके से इसको कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप एक से ज्यादा कॉमन ले सकते हो, एक से ज्यादा का मतलब 1 2 को ले लिया, 2 और 3 को ले लिया, 1 और 3 को लेके कर लोगे, सबके आंसर सेम ही आने वाला है। अगर एग्जामिनर सही से पेपर बनाएगा, और वो तो सही से ही बनाएगा, क्योंकि आप कॉमन तो कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और आप इसको मेरे को करके बता दो, मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, नॉइज हो रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लिया और सीन में कट कर दूंगा, ठीक है ना। देखो अब इसमें मान लो पूछ लेगा 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, कुछ पूछ लेगा। मान लो कि 3 का अपोजिट पूछ लिया, 3 का अपोजिट क्या होगा आपसे ये पूछ लिया। सेम मेथड दोस्तों, सेम मेथड फॉलो करते हैं अपन। कहाँ गया मेरा मार्कर, कहाँ गया, मेरा मार्कर गया, ये रहा अपना डिजिटल बोर्ड, ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कॉमन ले लेते हैं अपन इन दोनों में से। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पद कॉमन आ रहे हैं, तो अपन इसको नहीं लेंगे, ले सकते लेकिन अपन इसको नहीं लेंगे। अब पहला तीसरा को देखते इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 4, 2 पद कॉमन आ रहे हैं, छोड़ दो। पहले चौथे में देख लेते हैं 2 3 4, 2 4 2 पद कॉमन आ रहे हैं, उसको छोड़ दो। अब दूसरे तीसरे में देखते हैं 1 2 3, हाँ दूसरे तीसरे में से ले सकते हैं अपन कॉमन, दूसरे तथा तीसरे से चलते हैं अपन। देखो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर दोस्तों, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, यहाँ 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, क्या बच गया 6, ये आ गया आंसर अपना। चलो इसको और चेक करते हैं अपन, जो मैं पिछली बार बताना चाह रहा था लेकिन उसके अंदर कुछ और अपने को कॉमन नहीं मिला, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, 2 3 देखते हैं, 2 4 देखते हैं, 1 2 3, एक बिल्कुल 2 4 से भी आंसर अपने बनता है ना, 2 तथा 4 से। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या आ जाए, क्या कॉमन है इसके अंदर, 2 3 4 के अंदर 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। तो 2 तो अपने पास में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 से क्लॉकवाइज, 2 के बाद 3 और 1, 2 के बाद 3 और 1, 2 के बाद 6 और 4, 6 और 4, क्या बच गया 5। देखो अपना आंसर यही आना चाहिए, 2 के पीछे 5, 2 के पीछे 5, 1 के साथ 4, 1 और 4, 3 और 6, 3 और 6 आ रहे ना। अब देखो यहाँ और देख लेते हैं अपन, यहाँ तक हो गया। अब 3 और 4 देख लेते हैं, 3 4 5, बिल्कुल 3 और 4 से भी हो सकता है, एक ही पद कॉमन है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, नहीं तो यहाँ करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं, देखो 3 तथा 4 से, देखो 3 और 4 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कलर चेंज कर लेता है ना, अपने पास डिजिटल बोर्ड है चूंकि। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 3 और 4 के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 अपने कॉमन ले लिया। 4 के बाद चल दो दोस्तों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल दो, 4 5 3, 4 5 3, फिर यहाँ 4 के बाद 2 6, 4 2 6, क्या बच गया 1। अब चेक करो आप, 1 के पीछे 4, 1 के पीछे 4, 2 के पीछे 5, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 6, 3 के पीछे 6, सब कुछ बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो मैं आपको कह रहा था एकदम आपको सत्य कह रहा था, ठीक है, एकदम सत्य वचन, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो अपन क्या क्या कंप्लीट किया। हाँ दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें स्टार एट द रेट या स्क्वायर बना हुआ कोई और तरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उस क्वेश्चन को अपन अपनी प्रैक्टिस के अंदर कर लेंगे। कल पहले मैं आपका है ना ओपन डाइस करवा देता हूँ, ठीक है, टाइम बचा तो कल ही प्रैक्टिस करवा दूंगा, वरना एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन होंगे, और अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करवा दो, तो पहले मैं इन्हीं की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद चौथी वीडियो के अंदर मैं आपको डाइस करवा दूंगा, ओपन डाइस करवा दूंगा। दोस्तों मैंने सोचा तो ये था कि 2 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डाइस करवा दूं, बट ये नॉइज की वजह से हो नहीं पाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक वीडियो अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक वीडियो जो अपनी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।